Hello everyone, this is Megha and welcome to Punk Academy. So in today's video we are going to cover expenditure method. इसके पहले हमने वैल्यू एडिट मेथड और अपनी इनकम मेथड कंप्लीट कर ली और हमने हर एक मेथड को सेपरेट वीडियोस में रखा है ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएं, कोई भी डाउट ना हो और एकदम से आपको मजा आए पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी नेशनल इनकम है, अभी हमारा अपडेटेड सिलेबस आ गया है CBSE का और उनने नेशनल इनकम टर्म 2 में डाल दिया है। हाँ, तो लेकिन सिर्फ हमारी एक्सपेंडिचर मेथड बनी थी तो मैंने कहा चलो इसको भी शूट कर लेते हैं हम और आप तक पहुंचा देते हैं। और आपने अगर नेशनल इनकम मेथड तक कंप्लीट कर ली है तो एक्सपेंडिचर मेथड और कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद आप टर्म 2 के लिए आपका ये चैप्टर अच्छे से रेडी हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे 12th इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं खर्च से। मतलब हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर मतलब कंज्यूमर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो ये चारों सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो हम उसी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करके उसका टोटल करके हम निकाल लेते हैं अपना एक्सपेंडिचर, निकाल लेते हैं हम नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में हमें क्या करना होता है, एक्सपेंडिचर से मतलब खर्च से अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं बाय द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उन पे जितना भी एक्सपेंडिचर होता है हम उसी एक्सपेंडिचर को उठा के अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो इस जो मेथड से हमको प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है GDP MP। इससे हमको GDP MP प्रोडक्ट मिलता है और इससे हम 4 चीज़ों को ऐड करते हैं। टू फाइंड आउट GDP MP वी ऐड 3 थिंग्स। GDP MP, तो इसमें हम ऐड करते हैं C, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम डिनोट करते हैं C से। देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम डिनोट करते हैं G से। देन वी हैव I, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वेस्टमेंट करती है, खर्चे करती है, वो हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं E से। ठीक है, तो ये हमारा C प्लस G प्लस I प्लस E से बन जाता है GDP MP बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन किया है फाइनल एक्सपेंडिचर को 4 कैटेगरीज में, जिसमें से पहला हमारा कैटेगरी है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड सेक्टर करता है हमारी इकोनॉमी में, उसको हम लेते हैं। तो पहला इसमें आता है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन पे जो खर्चा हुआ हम वो लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, देन कंज्यूमर सर्विसेज, जो भी सर्विसेज पे खर्चा हुआ वो, फिर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मीन्स कि जिनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट टाइम का होता है तो वो, और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। तो इन चारों चीज़ों पे जो एक्सपेंडिचर किया, किसने किया, हाउस होल्ड सेक्टर ने, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, इन पे जो एक्सपेंडिचर करेगा वो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर ही करता है। तो इन चीज़ों को हम ऐड करके हमारा आ जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर आपको ये पूरा एज इट इज दिया है क्वेश्चन में तो बढ़िया है, आप इसको उठा के लिख दोगे C से। लेकिन अगर ये नहीं दिया है तो आपको ये चारों चीज़ें दी होंगी ब्रेक करके, तो आप उनको ऐड कर दोगे तो आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हमारा सेकेंड जो हम इसमें लेते हैं चीज़ वो लेते हैं एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में। अब गवर्नमेंट तो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स लेगा नहीं, वो लेता है डिफेंस पे जो खर्चे करता है, स्कॉलरशिप्स पे करता है, जो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं। सेकंड हम अपना इसमें लेते हैं
जी, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से, और उसका मतलब होता है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें आते हैं जैसे डिफेंस के गुड्स हो गए, जो भी डिफेंस के गुड्स हैं हम उनको उठा के रख देंगे। अगर आपको पूरा प्रोडक्ट दिया है जी तो ठीक है, एज इट इज आप उसको लिख दोगे, लेकिन अगर नहीं दिया है तो फिर आप लिखोगे कंजम्पशन बाय डिफेंस पर्सनल, और भी एक दो चीजें दी होंगी उसको ऐड करके आपका एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड हमारा जो है वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एज इट इज दिया है तो सही है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये करती है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। ये जो भी हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है जो एक्सपेंडिचर करता है उसको हम लेते हैं, तो हमारा बन जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, और इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम एक और चीज से हम जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो आप उसको एज इट इज लिख दोगे, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपको जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है वो दो टाइप के खर्चे करता है। पहला करता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि फिक्स्ड एसेट्स में होती है, प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये फिक्स्ड एसेट्स में करता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स। और जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो है हमारा चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक से हमारा आ जाएगा चेंज इन स्टॉक। ठीक है, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमारा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GDFCF। तो अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो उसमें आप ऐड कर दोगे प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आई, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये ऐसे नहीं दिया है और अगर आपको दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमको नीड फिक्स्ड की नहीं है, हमको है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की। तो इस फिक्स्ड को नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए हम प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक, तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा तीसरा एलिमेंट हो गया नेट इन्वेस्टमेंट, जो कि हमको दिया रहेगा GDCF से, अदरवाइज हमें दिया रहेगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और GDFCF। ठीक है, तो इस GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आप चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद हमको दिया रहता है नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट होता है डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, वो गुड्स जो हम बाहर से मंगवाते हैं, और एक्सपोर्ट मतलब वो गुड्स जो हम अपनी कंट्री से बाहर इंटरनेशनली भेजते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट आपको निकालना है तो इंपोर्ट जो डिनोट होता है एक्स से और माइनस एक्सपोर्ट जो हम जिसको डिनोट करते हैं एम से, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा एक्स माइनस एम, दैट इज इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, हमारा नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। तो ये हमारे चार एलिमेंट्स हो गए एक्सपेंडिचर मेथड से। पहला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम डिनोट करते हैं सी से, फिर है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम डिनोट करते हैं जी से, फिर है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, फिर है हमारा नेट एक्सपोर्ट जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स माइनस एम से। ठीक है, तो ये हमारे चार एलिमेंट्स हो गए। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स।